Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. आज है 15 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 नंबर सीरीज पार्ट 5। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क के क्वेश्चंस का। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन था 10, 14.5, 23.5, 41.5, 77.5 एंड 148.5। तो ये हमारे पास सीरीज है। तो यहाँ पर गैप ज़्यादा नहीं है, तो हम एक बार चेक करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं गैप की बात करता हूँ, तो पहले जो दो टर्म है उनके बीच गैप है 4.5 का। फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को अगर माइनस करूँ तो मुझे मिलता है +9। फिर अगले दो टर्म को करते हैं माइनस तो 18। फिर अगले दो को करते हैं तो 77.5 माइनस 41.5 होता है 36। फिर अगले दो टर्म को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 148.5 माइनस 77.5 मिलता है 71। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पहले गैप 4.5 का है, फिर 9 का, फिर 18 का, फिर 36 का। तो बाद में होना चाहिए 72 का। कितना होना चाहिए? 72 का। यानी कि यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए था 149.5, लेकिन कितना लिखा हुआ है? 148.5। तो यहीं पे ये रॉन्ग नंबर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन बी राइट है 148.5, क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह आना चाहिए था 149.5। फिर बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो सीरीज हमारे पास वो है 131, 159, 189, 221, 245, 291। तो यहाँ पर भी गैप ज़्यादा नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है। तो पहले दो पद में डिफरेंस आ रहा है +28 का। फिर 159 से 189 हो रहा है +30। 189 से 221 हो रहा है +32। 221 से 245 हो रहा है +24 और 245 से 291 हो रहा है +46। तो सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे 28 के बाद 30 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है। तो बाद में कितना होना चाहिए था? बाद में होना चाहिए तो 34। कितना होना चाहिए था? 34 का गैप होना चाहिए था। यानी कि 221 में 34 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 255। फिर 255 में क्या 36 ऐड करने पर 291 मिल रहा है? हाँ, 36 ऐड करने पे कितना मिला? 299। यानी क्या 245 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 255, जिससे गैप +32 के बाद 34 बनेगा और फिर 36 ऐड करने पे 291 मिल जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ 245, जो कि रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे 255 आना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था। तो सीरीज थी हमारे पास 10, 10, 20, 60, 240, 1200, 8400। तो 10 से शुरू हो रही है और 8400 पे खत्म हो रही है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 और 10 को कैसे मिलेगा? तो 10 इंटू ए किया तो 10 मिला। फिर 10 इंटू 2 किया तो 20 मिला। 20 इंटू 3 किया तो 60 मिला। 60 इंटू 4 किया तो 240 मिला। 240 इंटू 5 किया तो 1200 मिला। 1200 इंटू 6 करेंगे तो 7200 मिलना चाहिए, 7200 मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है? 8400। यानी कि ये क्या है? रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ अपने पास? ऑप्शन ई यहाँ पर हमारा राइट हुआ। तो ये थे आपको पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क के क्वेश्चंस। अब आज कुछ और हम क्वेश्चंस करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 36, 20, 12, 8, 6, 5.5, 4.5। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपको किसी भी सीरीज़ के अंदर पॉइंट में कुछ दिख जाता है, 0.5 आपको अगर दिख रहा है, तो इसका मीनिंग वहाँ पे ज़रूर डिवाइड बाई 2 हुआ है, या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, या 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, या डिवाइड हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर अपन बात करते हैं। 36 का आधा होता है 18 और 20 दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 36 डिवाइड बाई 2 प्लस मैंने 2 कर दिया तो 20 मिल गया, है ना। 36 का आधा हुआ 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20। अब ये कॉन्सेप्ट लगा के देखते आगे। 20/2 प्लस 2 किया तो 20/2 हुआ 10, 10 + 2 हुआ 12। ओके, फिर 12/2 प्लस हमने किया 2, तो 12/2 हुआ 6 + 2 कितना हो गया? 8। ये भी राइट है। फिर 8/2 प्लस हमने 2 किया तो कितना मिला? 4 + 2 6। ये भी राइट है। 6/2
+2 हमने किया तो 6/2 हुआ 3 + 2 हुआ 5, लेकिन कितना दे रखा है 5.5, तो यहाँ पे चीज़ रॉन्ग होगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5/2 + 2 यानी 2.5 + 2 कितना हो 4.5 मिल रहा है, यानी कि 5.5 की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हुआ क्योंकि रॉन्ग नंबर है इस सीरीज के अंदर। फिर लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 1, 3, 9, 31, 128, 651, 3913। तो सिंपल सी बात है, पहला टर्म है 1 और लास्ट टर्म हमारा 3913 है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। अब कैसे हुआ है मल्टीप्लाई उसका हम चेक करते हैं। 1 से 3 गया तो ये मैं सीधा डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 1 × 3 = 3। फिर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 9, तो एक दिख रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई कराओ। लेकिन जैसे ही मैंने 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो मुझे कितना मिला 27, लेकिन दे कितना रखा 31, यानी कि ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करते हैं। तो एक बार आगे से एक और चीज़ मैं आपको बता लूँ कि जब ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है या रॉन्ग नंबर सीरीज जब भी आ रहा है तो आप सेकंड टर्म पकड़ो, सेकंड या थर्ड वाली टर्म पकड़ो, उससे सॉल्व करो। फर्स्ट और सेकंड टर्म से देख के कभी भी एनालिसिस मत करना इसको, है ना। तो हम थर्ड फोर्थ टर्म से चेक करते हैं। तो 9 और 31, तो 9 और 31 में हमें क्या दिख रहा है कि 9 का 3 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 27 और उसमें 4 अगर ऐड करते हैं तो 31 मिल रहा है। चलो ये अपन कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे देखते हैं कि 9 × 3 + 4 = कितना मिला 31। अगर मैं 31 को 4 से मल्टीप्लाई करा के 5 ऐड करता हूँ तो क्या मिलता है चेक कर लेते हैं अपन। 31 × 4 हुआ कितना 124 + 5 हुआ 129। तो आसपास हम पहुंच गए 128 और 129, या कि हो सकता है कि 128 जो है वो रॉन्ग नंबर हो। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं 129 से अगला टर्म बनाते हैं। तो 129 × 5 + 6 देखते हैं कितना आता है। तो 129 × 5 हुआ 645 + 5 किया तो कितना मिल गया 651, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट राइट है। अब इस कॉन्सेप्ट को पीछे बढ़ाते हैं, पीछे को लेके चलते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। 3 × 2 + 3 कितना होता है 9, ठीक है। और 1 × 1 + 2 कितना होता है 3। तो यही कॉन्सेप्ट था कि मल्टीप्लाई कराओ फिर उसमें उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से एक नंबर ज़्यादा ऐड कर लो। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 128 जो है वो यहाँ पे क्या हुआ रॉन्ग नंबर हुआ। यहाँ पे कितना होना चाहिए था 129 यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हुआ है राइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो हमारे पास नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है 2, 3, 10, 40, 172, 885, 5346। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि 2 से सीधा पहुँच गए 5346 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 2 और 3 में डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं मिल रहा, 3 और 10 में नहीं मिल रहा है, 10 और 40 में। तो ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट कोई मल्टीप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, इस टाइप से नहीं हो रहा, क्योंकि ये सीरीज बन नहीं पा रही उस टाइप से। तो हम दूसरा मेथड ये लगा के देखते हैं कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकते हैं। तो 3 और 10 में क्या रिलेशन हो सकता है, 2 और 3 में बाद में बात करते हैं, पहले 3 और 10 की रिलेशन की बात करते हैं। तो 3 और 10 में रिलेशन क्या हो सकता है कि 3 को अगर मैं 2 से गुणा कराऊँ तो 6 मिलता है, और 4 जोड़ूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो एक मेरी चीज़ दिमाग में आ गई। ठीक है, अब इसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। 10 को अगर 3 से गुणा कराते हैं तो 30 मिलता है, और 3 का इसका कितना हुआ 9, तो 39 मिला, लेकिन दिया कितना है 40, यानी कि रॉन्ग नंबर हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को पीछे लेते हैं। 2 × 1 + 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 कितना हुआ 3। ठीक है, 39 से देखते हैं 172 मिल रहा है कि 39 × 4 + 4 का स्क्वायर, तो 39 × 4 हुआ 156 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 172। यानी कि जो हम ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो राइट है, और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें क्या मिल गया कि 40 की जगह क्या आना चाहिए था 39, यानी कि हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा हुआ 40, यानी कि रॉन्ग नंबर हुआ 40, और राइट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन सी, यानी कि 40। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हम कैसे सोचें कि इतना टफ क्वेश्चन आ गया या वगैरह कैसे सोचें। तो सिंपल सा है, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट लगने ये वाले कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। अब आपके पास एक बार ये माइंड में चला गया कि ये भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, नया क्वेश्चन जब आएगा तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी आएगा कि हम क्या ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या।
तो ये प्रैक्टिस से आप बहुत ज़्यादा उसमें निखार लेके आ सकते हो कि कितने कम टाइम आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। 5, 8, 16, 26, 50, 98, 194। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि ये हर एक नंबर उसके डबल नंबर के नज़दीक पहुँच रहा है। जैसे 5 का डबल होता है 10, और 5 के डबल में से अगर 2 माइनस कर लूँ तो मुझे 8 मिलेगा, ठीक है। 8 के डबल में से 2 माइनस कर लूँ तो 14 मिलेगा, लेकिन 16 दे रखा है। चलो इसको क्रॉस चेक करते आगे चल के। 14 के डबल में से 2 माइनस कर लूँ तो कितना मिलेगा, 26, ठीक है। 26 के डबल में से 2 माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा, 50, ये भी राइट है। 50 के डबल में से 2 माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा, 98, और 98 के डबल में से 2 माइनस कर लूँ तो कितना मिलेगा, 194। यानी कि यहाँ पर 14 जो है आना चाहिए था 16 की जगह, लेकिन दे कितना रखा है, 16। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, 16। तो यहाँ पे 16 की जगह क्या आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था। 16 यहाँ पर रॉन्ग नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हम नंबर सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं अपने इस सेशन के अकॉर्डिंग। अगली क्लास में अपन अगला चैप्टर लेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के। हम वापस बाद में और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। सीरीज हमें दे रखी है 2, 3, 6, 15, 45, 156.5, 630। तो जैसे ही 0.5 दिखा तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो 2 और 3 में क्या रिलेशन है, तो 2 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 3 मिलता है, करेक्ट। फिर 3 और 6 में 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 6 मिलता है, ठीक है। 6 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 15 मिलता है। 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 45 मिलता है। तो 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 इंटू 3 कितना हुआ, ये हुआ 135, प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना मिला, 22.5, यानी कि ये चीज़ मिल गई 157.5। लेकिन दिया कितना है, 156.5। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 157.5 इंटू कराना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई तो आता है 630। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारा राइट है, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 156.5 जो है रॉन्ग नंबर है, क्योंकि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, 157.5 आना चाहिए था। यानी कि ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यह रॉन्ग नंबर यहाँ पर है इस सीरीज के अंदर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, नंबर सीरीज आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले चैप्टर को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।